स्कंद का इंद्र के साथ वार्तालाप, देवसेनापति के पद पर अभिषेक तथा देवसेना के साथ उनका विवाह। अध्याय 229। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, स्कंद सोने का कवच, सोने की माला, सोने की कलंगी से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदर आसन पर बैठे थे। उनके नेत्रों से सुवर्ण की ज्योति छटक रही थी और उनके शरीर से महान तेजपुंज प्रकट हो रहा था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित कर रखा था। उनके दांत बड़े तीखे थे और उनकी आकृति मन को लुभा लेने वाली थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा तीनों लोकों के लिए अत्यंत प्रिय थे। तदनंतर वर देने में समर्थ, शौर्य संपन्न, युवावस्था से सुशोभित था, सुंदर कुंडलों से अलंकृत कुमार कार्तिकेय का कमल के समान कांति वाली मूर्तिमती शोभा ने स्वयं ही सेवन किया। मूर्तिमती शोभा से सेवित हो वहां बैठे हुए महायशस्वी सुरंदर कुमार को उस समय जब प्राणी पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति दिखते थे, महामना ब्राह्मणों ने महाबली स्कंद की पूजा की और सब महर्षियों ने वहां आकर उनका इस प्रकार स्तवन किया। ऋषि बोले, हिरण्यगर्भ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम समस्त जगत के लिए कल्याणकारी बनो। तुम्हारे पैदा हुए अभी छहराते ही बीती होंगी, इतने में ही तुमने समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया है। सुरश्रेष्ठ, फिर तुम्ही ने इन सब लोगों को अभय दान दिया है, अतः आज से तुम इंद्र होकर रहो और तीनों लोगों का भय निवारण करो। स्कंद बोले, तपोधन इंद्र इस पद पर रहकर संपूर्ण लोकों के लिए क्या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा समस्त देवताओं की किस प्रकार रक्षा करते हैं? ऋषि बोले, देवराज इंद्र संतुष्ट होने पर संपूर्ण प्राणियों को बल, तेज, संतान और सुख प्राप्ति कराते हैं तथा उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। वे दुष्टों का संहार करते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्पुरुषों को जीवन दान देते हैं। बल पराक्रम, बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले इंद्र सभी प्राणियों को आवश्यक कार्यों में लगने का आदेश देते हैं। सूर्य के अभाव में वे स्वयं ही सूर्य होते हैं। चंद्रमा के रहने पर स्वयं ही चंद्रमा बनकर उनका कार्य संपादन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे ही अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह सब इंद्र का कार्य है। इंद्र में अपरिमित बल होता है। वीर, तुम भी श्रेष्ठ बलवान हो, अतः तुम ही हमारे इंद्र हो जाओ। इंद्र ने कहा, महाबाहो, तुम ही इंद्र बनो और हम सबको सुख पहुंचाओ। सज्जन शिरोमणि, तुम इस पद के सर्वथा योग्य हो, अतः आज ही इस पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद बोले, इंद्रदेव, आप ही स्वस्थ चित्त होकर तीनों लोकों का शासन कीजिए और विजय प्राप्ति के कार्य में संलग्न रहिए। मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे इंद्र बनने की इच्छा नहीं है। इंद्र ने कहा, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः तुम ही देव शत्रुओं का संहार करो। वीरवर, मैं तुम्हारे सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूं, अतः तुम्हारे पराक्रम से चकित होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। यदि मैं इंद्र पद पर स्थित रहूं तो भी सब लोग मेरा उपहास करेंगे और आलस्य छोड़कर हम दोनों में परस्पर फूट डालने का प्रयत्न करेंगे। प्रभो, यदि तुम फूट जाओगे तो जगत के प्राणी दो भाग में बट जाएंगे। महाबलवान वीर, संपूर्ण लोकों के निश्चय ही दो दलों में बट जाने तथा लोगों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न किए जाने पर हम लोगों में युद्ध प्रारंभ हो सकता है। तात, उस युद्ध में जैसा कि मेरा विश्वास है तुम ही विजयी होगे, अतः तुम ही इंद्र हो जाओ। इस विषय में कोई दूसरी बात मत सोचो। स्कंद बोले, देवेंद्र, आप ही देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहें, आपका कल्याण हो,
आप ही तीनों लोकों के तथा मेरे भी स्वामी हैं। आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, यह मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र ने कहा, महाबलवान स्कंद, मैं तुम्हारे कहने से इंद्र पद पर प्रतिष्ठित रहूंगा। यदि वास्तव में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो, यदि तुमने निश्चित बात कही है, अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है, तो मेरी बात सुनो। महावीर, तुम देवताओं के सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद बोले, देवराज, दानवों के विनाश, देवताओं के कार्य की सिद्धि तथा गौओं और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक कीजिए। मारकंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त देवताओं सहित इंद्र ने कुमार का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय वहां महर्षियों द्वारा पूजित होकर स्कंद की बड़ी शोभा हुई। उनके ऊपर तना हुआ वह सुवर्णमय छत्र उद्भासित हो रहा था, मानो प्रज्वलित अग्नि का अपनी ही मंडल प्रकाशित कर रहा हो। नरश्रेष्ठ, परंतप युधिष्ठिर, साक्षात त्रिपुरनाशक यशस्वी भगवान शिव तथा देवी पार्वती ने वहां पधार कर स्कंद के गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की दिव्य माला पहनाई। भगवान वृषभ ध्वज शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्कंद का समादर किया। ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप बताते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने जिस वीर्य का त्याग किया था, वही श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। फिर कृतिकाओं ने अग्नि के वीर्य को श्वेत पर्वत पर पहुंचाया था। भगवान रुद्र के द्वारा गुणवानों में श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय का सम्मान होता देख सब देवता कहने लगे, ये रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने अग्नि में प्रवेश करके शिशु को जन्म दिया है। रुद्र स्वरूप अग्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कंद रुद्र के ही पुत्र कहलाए। भारत सुरश्रेष्ठ, स्कंद का जन्म रुद्र स्वरूप अग्नि से, स्वाहा से तथा 6 स्त्रियों से हुआ था, इसलिए वे भगवान रुद्र के पुत्र हुए। अग्नि नंदन स्कंद लाल रंग के 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए कांतिमान एवं तेजस्वी शरीर से ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो 2 लाल बादलों के साथ भगवान अंशुमाली सुशोभित हो रहे हों। अग्निदेव ने स्कंद के लिए कुक्कुट के चिन्ह से अलंकृत ऊंचा ध्वज प्रदान किया था, जो रथ पर अपनी अरुण प्रभा से प्रलयाग्नि के समान उद्भासित होता था। संपूर्ण भूतों में जो चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है, वही कुमार कार्तिकेय के सम्मुख शक्ति रूप में उपस्थित है। वह देवताओं की श्री विजय को बढ़ाने वाली है तथा उन स्कंद के शरीर में सहज स्वाभाविक कवच का प्रवेश हो गया, जो सदा उनके युद्ध करते समय प्रकट होता था। राजन, शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मण भक्ति, असमोह विवेक, भक्त जनों की रक्षा, सुन का संहार और समस्त लोकों का पालन, ये सारे गुण स्कंद के साथ ही उत्पन्न हुए थे। इस समय समस्त देवताओं द्वारा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर विविध आभूषणों से विभूषित विशुद्ध एवं प्रसन्न हृदय वाले स्कंद पूर्ण चंद्र मंडल के समान सुशोभित हुए। उस समय अत्यंत प्रिय लगने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि सब और गूंज उठी। देवताओं के उत्तम वाद्य भी बजने लगे, देव और गंधर्व गीत गाने लगे, समस्त अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये तथा और भी बहुत से देवगण एवं पिशाच समूह विविध अलंकारों से अलंकृत हर्षोत्फुल्ल और संतुष्ट हो स्कंद को घेर कर खड़े थे। उस समय इन सब से घिरे हुए अग्निनंदन कार्तिकेय देवताओं द्वारा अभिषिक्त हो भांत भांत की क्रीड़ाएं करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं ने सेनापति पद पर अभिषिक्त हुए कुमार महासेन को इस प्रकार देखा, मानो सूर्योदय अंधकार का नाश करके उदित हुए हों। तदनंतर सारी देव सेनाएं सहस्रों की संख्या में सब दिशाओं से उनके पास आई और कहने लगी, आप ही हमारे पति हैं। समस्त भूत गणों से घिरे हुए भगवान स्कंद ने उन देव सेनाओं को अपने समीप पाकर उन्हें सांत्वना दी और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित था प्रशंसित हुए। उस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति पर अभिषिक्त करने के पश्चात उस कुमारी देवसेना का स्मरण किया, जिसका उन्होंने किसी के हाथ से उद्धार किया था। उन्होंने सोचा, स्वयं
ब्रह्मा जी ने निश्चय ही कुमार कार्तिकेय को ही उसका पति नियत किया है। यह सोचकर वे देवसेना को वस्त्राभूषणों से भूषित करने के लिए आए। फिर बल संहारक इंद्र ने स्कंद से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारे जन्म लेने के पहले से ही ब्रह्मा जी ने इस कन्या को तुम्हारी पत्नी नियत की है, अतः तुम वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक इसका विधिवत पानी ग्रहण करो। अपने कमल की सी कांति वाले हाथ से इस देवी का दायां हाथ पकड़ो। इंद्र के ऐसा कहने पर स्कंद ने विधि पूर्वक देवसेना का पानी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेत्ता बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों का जप और होम किया। इस प्रकार सब लोग यह जान गए कि देवसेना कुमार कार्तिकेय की पटरानी है। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सीनी वाली, कुहू, सदवृत्ति तथा अपराजिता कहते हैं। जब देवसेना ने स्कंद को अपने सनातन पति के रूप में प्राप्त किया, तब लक्ष्मी देवी ने स्वयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया। पंचमी तिथि को स्कंद देव श्री अर्थात शोभा से सेवित हुए, इसलिए उस तिथि को श्री पंचमी कहते हैं। और षष्ठी को कृतार्थ हुए, इसलिए षष्ठी महातिथि मानी गई।